वेलकम बैक नाज़रीन। इस प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर रिजवान प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि जो कि मसले क्या हैं और उनका हल क्या है, और मैं इसलिए आज ज़ारा को अपने साथ लेकर आई हूँ। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो वो डॉक्टर रिजवान से डिस्कस करें, और हो सकता है वो इन प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम आपका भी हो। तो ज़ारा को मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। ये 17-18 ईयर्स की हैं और यूजली इस एज में, टीन एज में पिम्पल्स बहुत निकलते हैं। अब पिंपल्स के लिए डॉक्टर रिजवान आप बताएं, क्योंकि इनके भी मुझे नज़र आ रहे हैं, वैसे तो कम है लेकिन अक्सर लड़के और लड़कियों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको इसी तरह ही छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए? देखिए, छोड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक्ने जो है एक डिज़ीज़ है और प्रॉब्लम है। अब जैसे इनके चेहरे पर है तो ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉपर तौर पे इसकी ट्रीटमेंट होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। और देखिए, होम रेमेडी उस वक्त ज़्यादा वर्क करती है जब इमरजेंसी सूरत ना हो। इमरजेंसी अगर आपको है खुदा न खास्ता तो अपने किसी भी करीबी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब जैसे इनके एक्ने निकलना शुरू हो रही है तो इन्हें ये चाहिए एहतियात करें कि गर्म और जो है बादी चीज़ों से, ख़ासतौर पे अंडा और मछली, इन चीज़ों से परहेज़ करें। और जैसे इनकी ऑयली स्किन भी है तो उसके लिए ये कर सकती हैं, बेसन से अपना फेस वॉश कर सकती हैं। इसके अलावा एलोवेरा अपने फेस पे लगा सकती हैं। और एक मड मास्क मैं बता देता हूँ, बहुत आसान। इससे पहले मैं ज़ारा से पूछना चाहूँगी, इन चीज़ों से आप परहेज़ करती हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं करती हो, तो अब आयदा से करना ताकि स्किन और अच्छी है। माशाल्लाह से वैसे ही स्किन अच्छी है, थोड़े पिंपल्स हैं वो उसे काफ़ी बेहतर। ज़रा आप ये बताइए कि जो है आप जो यूज़ कर रही हैं फेस वॉश या आप कोई मेडिकेटेड सोप, तो जो है ऑयल फ्री है या ऑयल के साथ है वो ऑयल फ्री है लेकिन फिर भी स्किन बहुत ऑयली है। फिर भी है। आप रोज़ पाउडर का स्प्रे करती हैं? नहीं। रोज़ पाउडर का स्प्रे एक्चुअली जब गर्मी से यानी कि किचन में से ख़वातीन आती हैं तो उन्हें ये सबसे पहले तो ये चाहिए कि रोज़ पाउडर का स्प्रे करके और टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें। फिर उसके बाद रोज़ पाउडर का स्प्रे करें और उसे अपनी ही उसमें नमी में ड्राई होने दें। तो उससे ये होता है कि ऑयल तकरीबन 2-3 घंटे तक फिर नहीं आता, लेकिन ये होता है बार बार फेस वॉश करने से भी जो है चेहरे पर ड्राइनेस आ जाती है और उससे जो है चेहरे की खूबसूरती जो है वो ख़त्म होती है। बाज़ दफ़ा रिंकल्स भी इस वजह से पड़ना शुरू हो जाते हैं। इनको चाहिए कि एक तो ये अपनी ग़िज़ा का जो है ख़्याल रखें। थोड़ी सी ये हार्मोनल्स चेंजिंग होती हैं जिसकी वजह से स्किन पे दाने जो है नमूदार हो जाते हैं। अच्छा, बालों का ये कि इनके तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल हैं, सिल्की भी हैं। कईयों के इतने सिल्की होते हैं कि वो बहुत पतले लगते हैं, और मुझे यही शिकायत ईमेल्स के थ्रू भी आई कि भाई मुंह पे बहुत आते हैं, कोई स्टाइल ही नहीं बनता, बिल्कुल स्लिप हो जाते हैं, क्लिप भी स्लिप हो जाता है, वॉल्यूम नहीं आता, बिल्कुल पतले पतले चिपटे हुए बाल लगने लगते हैं। तो उसमें वॉल्यूम के लिए बालों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह के अगर हेयर्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा यानी कि बढ़ते नहीं हैं बाल और बालों में खुश्की सिकड़ी है या डैंड्रफ है, वैसा प्रॉब्लम नहीं होता, बस सिल्की बहुत होते हैं, तो उसमें ये है कि ये चाहें तो होम रेमेडीज़ की है, माश की दाल ले लें और उसे 3-4 टेबल स्पून लेकर उसे रात में भिगो दें। भिगोने के बाद ये सुबह उसको ग्राइंड करके बालों के में शावर से पहले लगा लें और 15-20 मिनट बाद उसे वॉश कर लें, तो देखिएगा बालों में बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी चमक भी होगी और बालों में का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और मड मास्क का जो आप बता रहे हैं, फेस के मड मास्क का जो था उसमें बहुत सिंपल ये है कि मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी लेकर उसमें आप ये कर सकते हैं, रोज़ वाटर मिला लें और उसमें भिगोकर उसे अपने चेहरे पे लगाएं, लेकिन उससे चंद कतरे लेमन के भी अगर शामिल कर लें तो उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। खीरे का और टमाटर का जूस यानी कि गूदा जो है, दोनों को हम वज़न करके फेस पे 15-20 मिनट लगाएं और वॉश करें तो स्किन पोर्स भी बंद होंगे और चेहरे पे शाइनिंग और ग्लो भी आता है। ठीक है, थैंक यू ज़ारा, आपने हमें ज्वाइन किया है। इसी के साथ ही चलते हैं अब एक घर में जहाँ पे कुछ घरेलू ख़वातीन हमारा वेट कर रही हैं। उनके क्या मसाइल हैं उन्हीं से जानेंगे और उनका हल डॉक्टर रिजवान देंगे आज के इसी प्रोग्राम में। क्योंकि होता है कि घर में जो ख़वातीन होती हैं, खाना ज़्यादा पकाना, किचन में ज़्यादा जाना, गर्मी से और बहुत सारे मसले जो हैं वो स्किन पे होने लगते हैं। हीट से जो है अक्सर ये होता है स्किन भी ख़राब होने लगती है। तो आइए इनका हल जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर रिजवान के साथ मैं एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रहने वाली ख़वातीन के क्या मसाइल हैं, किस तरह से वो इसको कोप अप कर रही हैं और इनका हल जो है वो तो ऑब्वियसली डॉक्टर रिजवान बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम आए हैं आपकी और घर में कोई भी आपका स्किन का मसला है तो उसका सोल्यूशन देने खुद डॉक्टर रिजवान हमारे साथ चल कर आए हैं ताकि ये कि आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकें। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। और आपका? अमरीना। मैं वेलकम करती हूँ आपको एंड थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज़। जी आपका शुक्रिया कि आपने आने दिया हमें। आइए। हाँ जी, आपकी स्किन तो माशाल्लाह मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। कोई ऐसा मसला जो कि आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहते हैं? वेल बेसिकली स्किन उसी वक्त सही रहती है अगर आप प्रॉपर उसका टेक केयर करें और क्लिनजिंग करें, उसको मेंटेन रखें तभी रहती है। लेकिन समटाइम्स बिकॉज ऑफ द वेदर
ऑयली स्किन हो जाती है, तो उस बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि उस सिलसिले में क्या करना चाहिए, बिकॉज आई रियली डू हैव एन ऑयली स्किन, सो हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ इट? जी डॉक्टर रिजवान। जैसे देखिए माशाल्लाह इनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर है, कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर है, लेकिन ऐसी स्किन पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे ऑयल जब फेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसमें ब्लैक हेड और वाइट हेड्स ज़्यादा आ जाते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि उसमें एक अंडे की सफ़ेदी के अंदर बेकिंग पाउडर मिलाकर अपने फेस पे पूरे लगा लें और लगाने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद उसे क्लिनजिंग करके जो है हटा लें, तो ब्लैक हेड वाइट हेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और स्किन नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, आपकी ऑयली स्किन जो है वो सिर्फ गर्मियों में होती है या फिर सर्दियों में भी रहती है? आई डू हैव एन ऑयली स्किन, सो इट्स लाइक नेचर ऑफ माई स्किन, तो वो पर हमेशा ही ऐसे रहती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग करनी पड़ती है और उसको सही तरह से लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसके बाद जाके फिर उसका ऑयल जो है मेंटेन रहता है। सर्दियों में अगर ऑयली रहती है तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि इसका ख्याल रखना। गर्मियों में तो ये बार बार आप फेस वॉश करते हैं, तो सर्दियों में वैसी ही केयर होनी चाहिए? सर्दियों में भी केयर होनी चाहिए, ख़ास तौर पे ये चेक कर लेना चाहिए कि गर्मियों में हम फेस वॉश कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो ऑयल फ्री है या ऑयल के साथ है। तो गर्मियों में ऑयल फ्री यूज़ करना चाहिए और सर्दियों में ऑयल के साथ करना चाहिए। आप कोई भी मेडिकेटेड सोप यूज़ कर रहे हैं या फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, और अगर चीज़ ब्रांडेड हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बालों का आप किस तरह ख्याल रखते हैं? प्रॉपर ऑयलिंग की जाती है और फिर ये कि हर तरह से मतलब शैम्पू के बाद जो है कंडीशनर रेगुलरली यूज़ करती हूँ, तो फिर उससे ये के बाल मेंटेन रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है कभी से कभी होता है कि पोल्यूशन की वजह से स्पेशली बालों में काफ़ी डलनेस आ जाती है, तो उसके लिए अगर डॉक्टर रिजवान कुछ बताएं प्लीज़। जी देखिए, इसके लिए तो मैं यही तजवीज़ करूँगा कि जैसे आप माशाल्लाह शैम्पू ऑयलिंग वगैरह करती हैं तो ठीक है, लेकिन ऑयलिंग इस तरह करनी चाहिए कि तकरीबन आप डे में या नाइट में 2 से 3 घंटे ऑयलिंग करें। ये नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक लगा के रखें अपने फेस पे, और उसके बाद ये होता है कि देखा होगा आपने कि डस्ट और पोल्यूशन, घर के कामकाज की वजह से डस्ट वगैरह बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन जो रूट्स को नहीं मिलती, उसकी वजह से हो जाता है। सेकेंडली ये है कि अगर आपके डल बाल हो रहे हैं तो ये देखिए कि आपकी हीमोग्लोबिन की तो कमी नहीं हो गई है, आपके अंदर किसी विटामिन ख़ासतौर पर जिंक की कमी तो नहीं हो गई है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए, और बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट अगर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने ऑयलिंग की जो बात की है, ऑयलिंग करने का भी एक तरीका होता है, कई ज़रा अच्छी तरह मालिश करने का कहते हैं, कई कहते हैं कॉटन से लगाना चाहिए, तो बालों के लिए क्या सही है? देखिए, अभी एक पेशेंट जिनसे हम मिलकर आए हैं ज़ारा से, तो उनके भी बाल माशाल्लाह आपने देखे लंबे थे। बालों की हिफाजत जो है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम किसी प्लांट की, किसी बच्चे की निगहदाश्त करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने बालों की करना चाहिए। अक्सर देखा गया होगा हमारे यहाँ जो बालों की मसाज होता है, ख़वातीन करती हैं, जेंट्स करते हैं, तो बिल्कुल चंपी स्टाइल में करते हैं, और उससे जो बाल टूट जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। ठीक है, जब हम एब्रोड में मैं जब इसका हेयर्स का कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें एक एक बाल को किस तरीके से जो है संवारना चाहिए। हमारे यहाँ तो जब शैम्पू कर आते हैं, शावर लेकर आते हैं, तो बाल इतने उलझ जाते हैं, और कॉम्ब से लेके यूं करके और टॉवल लेकर ऐसे फटक के कि जैसे वो बाल नहीं, पत्नी क्या कोई चादर है क्या है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी निगहदाश्त करनी चाहिए। ठीक है, अब सबा मैं आपसे कहूँगी कि आप यहाँ आ जाए ताकि मैं आपसे भी पूछूँ कि आपके क्या मसला है, ताकि ये कि वो आपका जो सोल्यूशन है वो यहीं पे बैठे बैठे आपको मिल जाए। जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आपको सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? मुझे बड़ा मसला एक्नी का है। हर 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद दाने निकल आते हैं और डार्क सर्कल हो जाते हैं। ये 2 प्रॉब्लम। एक्नी और डार्क सर्कल का है। प्लीज़ डॉक्टर साहब कुछ बताएं। सबा, आप ये बताइए कि आप लेट नाइट तक जागती तो नहीं हैं, टीवी वगैरह तो नहीं देखती? जी ये तो है, टीवी रिलेट बस वही आपने हाल तो वही कभी को बताया मसला। देखिए, डार्क सर्कल का मसला तो यही है कि ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठा जाना, या फिर जो है नेट के अलावा या टीवी पे देखना, या लेट कर किताब पढ़नी। इसके अलावा ये होता है कुछ हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हार्मोनल चेंजिंग होती हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। इनको चाहिए ये एहतियात करें अंडा मछली से, ठीक है, वो चीज़ें ना खाएं। ऑयली चीज़ें, अब जैसे रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो इसमें ख़ास तौर पे ये कोशिश करें कि ऑयली चीज़ों को तर्क कर दें और विटामिन की चीज़ें खाएं। विटामिन की चीज़ें आप लेती हैं इस तरह की डाइट? वो तो लेती हूँ मैं। अब चले डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो एहतियात करके देखेंगे। और आप बालों का आपका टेक्सचर कैसा, ड्राई है कुछ? मेरे बहुत ड्राई बाल हैं, इन्हें धोती हूँ तो ये काफ़ी खुश्क से हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, और इनमें सम टाइम इनमें रूसी भी आ जाती है। तो आप बताएं रूसी का क्या वो इलाज? देखिए, अब जैसे इनके ड्राई हेयर हैं,
इसके लिए इन्हें चाहिए कि शावर लेने के बाद, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर बहुत अच्छा है, अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी का यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो एलोवेरा बहुत बेस्ट है। अच्छा, कंडीशनर भी 2 तरीक़ों से लोग बताते हैं, अब सही कई कहते हैं कि सिर्फ रूट्स में लगाना, रूट्स नहीं है जो एंड के रूट्स होते हैं इसमें लगाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ऊपर से अंदर भी लगाना चाहिए, तो क्या सही हो? कोशिश तो यही करें कि जो है आप नीचे से लगाएं जितना ज़्यादा अच्छा है, रूट्स को बचाकर। एलोवेरा भी इसी तरीके से लगाना चाहिए, 3 मिनट तक 4 मिनट तक आप लगाएं और उसके बाद आप उसे वॉश कर लें। इसके अलावा अगर चाहें तो सब्ज़ जो है धनिया, हरा धनिया जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा पानी में भिगो लें और उसमें थोड़ा सा सिरका और इमली का जो है गूदा वगैरह शामिल करके इसे आप जो है ब्रश की मदद से बालों की लेयर्स में लगाएं, तो इससे बालों में फॉल भी आएगा, बालों में चमक आएगी, शाइनिंग आएगी बहुत ज़्यादा। एलोवेरा डायरेक्टली लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल, कोई मसला चीज़ में कहीं कहते हैं कि मिक्स करके, कोई वो नहीं है, बल्कि आप सेब का सिरका जो है लगाएंगे बालों में तो उससे स्प्रे करें तो बहुत ज़्यादा चमक आती है। इसके अलावा और भी सीरम वगैरह होते हैं, लेकिन ये जो होम रेमेडी है ये बहुत कारआमद है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहती हूँ सवाल? नहीं, बस यही प्रॉब्लम थी, हेयर की प्रॉब्लम थी और आइज़ की डार्क सर्कल की थी। अच्छा, दूसरा ये कि बालों का जो इन्होंने ड्राइनेस का मसला बताया इन्होंने, तो अब ड्राइनेस की वजह से अब जो शाइन काफ़ी कम हो जाती है, तो शाइन बालों में अच्छी लाने के लिए कि थोड़े से ना सिल्की लुक आए, तो वो कैसे आ? इसमें ये कर सकती हैं बालों में शाइनिंग के लिए कि आंवला, रीठा और सिकाकाई रात में भिगो दें और उसके अंदर थोड़ा सा सिरका मिलाकर बालों को जो है उससे वॉश कर लें, तो बालों की चमक दोबारा हो जाएगी और बाल जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ अगर चाहें तो मेथी दाना जो होता है उसका पीस कर और बालों की रूट्स में लगाएं और तकरीबन आधे घंटे बाद शावर कैप पहनने रखें, फिर शावर ले लें, उसके बाद देखिएगा बालों की रूट्स जो है मजबूत भी होंगी, आपके बाल घने, लंबे, चमकदार भी होंगे। इसी के साथ ही सबा और अमरीना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, हम आपके घर आए और आपने जो है हमें आने दिया, यही है। और दूसरा ये कि जो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स, आई होप कि आपके हल हुए होंगे और आपको भी फ़ायदा पहुंचा हुआ होगा। I'm really thankful to Dr. Rizwan and you as well, and thank you very much for coming and solving our problems. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद कुछ और घरों में जाएंगे और देखते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और उसका हल बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।